गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राधे राधे जी। गुरुजी, मैं ईश्वर में बहुत विश्वास करता हूँ और सही रास्ते पे चलता हूँ, भगवान का भजन भी करता हूँ, पर मुझे बहुत दुख प्राप्त होता है, कष्ट होता है, बड़ी परेशानी है और मैं गुनाह से आया हूँ गुरुजी। क्या परेशानी है आपको? यही है कि मेरा मन भी भटक जाता है, विचलित हो जाता है, कहाँ? किसी काम में लगता ही नहीं है। क्या और करते हो आप? मेरी तेल की दुकान है, मैं शुद्ध तेल निकालता हूँ सरसों से, मूंगफली से। तेल तेल जो शुद्ध रहता है, इस शुद्ध पे- तेल। हाँ, इस तो पे लोग खरीदते हैं कि नहीं? हाँ खरीदते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो जानते हैं हमें शुद्ध तेल खाना चाहिए। आजकल मिलावट का तेल है और सारी बीमारियां हो रही हैं। बिल्कुल शुद्ध तेल ही खाना चाहिए, बाजार का तेल नहीं खाना चाहिए। तो आपका क्या दिक्कत क्या है? मैं अच्छा काम करता हूँ ईश्वर की दुआ से और मुझे संतुष्टि है, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और किसी भी तरह का उसमें मैं कोई लापरवाही नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी मेरे अंदर दुख पैदा होता है। कभी क्या दुख है आपका, ये बताओ। कभी मेरी पत्नी से मेरी बन नहीं पाती, किसी कारण से हम दोनों में लड़ाई हो जाती है, तो मेरा जो काम चल रहा है बच्चे उसपे हैं आपके? हाँ बच्चे हैं मेरे दो। कितने बड़े हैं? बड़े, एक 20 साल का बालक है और 16 साल की बच्ची है। अच्छा, तो पत्नी आपसे लड़ लेती है, आप लड़ते हो कि पत्नी लड़ती हाँ है? मतलब मैं ही कुछ उस पर शक शंका करता हूँ इस तरीके की कि तो आप कोई ऐसा संदेह क्यों करते हो अपनी पत्नी पे? कि ऐसा आपका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि आप ही गलत हो, मैं तो गलत हो नहीं है। तो इस वजह से मैं तनाव और टेंशन में चला जाता हूँ। परंतु आप व्यर्थ में ही पत्नी पर झूठा आरोप लगाएंगे तो आप कैसे सुखी रहेंगे और पत्नी कैसे सुखी रहेगी? इसलिए रिश्ते संदेह से नहीं चलते, श्रद्धा से चलते हैं। पत्नी पर श्रद्धा रखो, है ना? और पत्नी जो है वो गलत नहीं है, आपके साथ खड़ी है कंधे से कंधा मिलाकर। यदि आप कह रहे हो कि ये गलत है तो एक बार उसे देखो कि कहाँ गलत है। बिना प्रमाण के किसी को गलत कहना भी तो पाप है ना। आप कैसे कह सकते हैं किसी को कि ये गलत है? इसलिए आपकी पत्नी, अब कितने उम्र है आपकी पत्नी की? वही 40 साल उम्र है। अब 40 साल में कहाँ भटकेगी? अभी भी मन भटक रहा है 40 साल में? नहीं तो मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान रहता हूँ। मैंने तो कहा आपको कन्फर्म है कि किसी के साथ चक्कर है? हाँ कन्फर्म, मैंने कभी देखा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसका कहीं ना कहीं कुछ चक्कर चल रहा है, इसलिए मुझे वो ढंग से बात भी नहीं करती, ऐसा मुझे फील होता है। कितने साल से? 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ। पहले मैं अच्छा, तो 2-3 साल पहले उसका व्यवहार अलग था आपके प्रति, अच्छा व्यवहार था? हाँ मतलब अच्छा व्यवहार था और मेरे साथ अच्छा वार्तालाप था। अब कुछ दिनों से ऐसा मुझे लग रहा है कि उसका वार्तालाप भी ठीक नहीं है और वो मेरे से ढंग से बात भी नहीं करती, इस वजह से। तो फ़ोन पे आप जब फ़ोन लगाते हो तो बिजी रहता है, कहीं चेक नहीं करते मोबाइल? वो अपने माता पिता से, अपनी बहनों से ज़्यादा बात करती रहती है, इसलिए हमारे माता पिता से हमसे थोड़ा उसका लगाव कम है, तो इस वजह से भी बड़ी तो कभी गलत चक्कर होता तो आपके बच्चे तो कभी देखते? तो बच्चों से पूछा आपने, कभी देखा है ऐसा? बच्चे तो मेरे बाहर रहते हैं, एक कोटा रहता है, एक बेटी है वो वहीं गुनाह रहती है, वो भी तैयारी करती रहती है, तो उसको भी इस चीज़ से कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब मैं इसलिए कहा कि मैं चिंतित परेशान हूँ, तो मैंने कहा वृंदावन चलते हैं और भागवत वहाँ चल रही है, हो सके गुरुजी अपने मार्ग को बदल दें और इन गलत। तो पत्नी आई है? नहीं, वो तो नहीं आई, मेरी उनसे लड़ाई हो गई। तो किस बात पे लड़ाई हो गई? इसी बात पे से लड़ाई हो गई हम दोनों की, और मैं वृंदावन आ गया और उसको वहीं पे छोड़ के, तो ये बड़ी परेशानी। आपने पत्नी से पूछा नहीं कि तुम मेरे से बात नहीं करती हो, उसका क्या कारण है? क्या बोला उसने? उन्होंने मुझे ही गलत बोला कि आप ही गलत हो, आप गलत शंका करते हो, मैं हाँ। तो अपनी जगह सही हूँ, आपको गलत लगता है तो आपको जो अच्छा लगे वो करो। तो हाँ, तो फिर देखो, हो सकता है आप गलत हो, आपकी शंका गलत हो, संदेह जो आप कर रहे हैं वो भी तो गलत हो सकता है ना? नहीं हो सकता? हाँ गलत हो सकता है संदेह, मैंने कभी देखा नहीं पर ऐसा महसूस किया है। लेकिन अब मैंने कहा कि इसको छोड़ के हो सके हम ईश्वर की शरण में चलते हैं और हमारा मार्ग कहीं बदल जाए, तो आप मुझे मार्गदर्शन करिए कि मैं कैसे अपने जीवन को जीऊँ, ये समस्या ना है। आपका देखो बेटा बड़ा है, बेटी हो गई, हम आपसे कहते हैं कि बस बेटी और बेटों का विवाह करके जिम्मेदारी पूरी करो। जब उनका टाइम हो जाए विवाह का, और आपकी पत्नी बहुत अच्छी हो तो भी मन पत्नी में ना लगाकर
आपका कल्याण चाहते हो तो पत्नी आपका कल्याण नहीं कर सकती, भगवान के भजन से ही आपका कल्याण होगा। इसलिए आप जो काम करते हो वो काम करते हुए केवल भगवान का स्मरण कीजिए और भगवान के आश्रित रहिए। जो भगवान के भरोसे है उसी का भला है। बाकी संसार ये सब विषय विकार में उलझा हुआ है, ये संसार उलझा हुआ है कुल मिला के। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो अपने चित्त को पत्नी से हटाओ। अब पत्नी जो करे करे, आप मन को भगवान से जोड़ दो। आपको अब पत्नी की आवश्यकता है? नहीं है मुझे। अब मैंने अपना मार्ग बदल दिया। मैंने कहा ईश्वर की शरण में चलते हैं और अपना मार्ग परिवर्तित करके और गुरुजी के चरणों में लगाते हैं। आप पत्नी के साथ रहना, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करना, पत्नी का ध्यान रखना, पर आप पत्नी को चित्त से निकालकर परमेश्वर को चित्त में बिठा लो। ठीक है गुरुजी। संभव है? संभव है। मैंने आपकी कथा सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने यूट्यूब पे सुनी, आपकी कथा मैंने बहुत सुनी, पर मैंने कहा कि अब वृंदावन चल के ही कुछ उद्धार होगा। आप बस कुल मिला के अपने मन को भगवान के चरणों से देखो। अंत में सबका कल्याण भगवान ही करते हैं। इसलिए जीवन का अंतिम सत्य यही है कि आप जिन रिश्तों के लिए मरते हो, जिन रिश्तों के लिए पाप कर कर के पैसा कमाते हो, वो रिश्ते अपने नहीं हैं। हम सारी ज़िंदगी, आपको ये लग रहा होगा कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, पर सच्चाई ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है। आप जो ये कहते हैं कि ये परिवार मेरा है, ये बेटा मेरा है, यही एक धोखा है। स्वयं को हम सब धोखा देते हैं। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अभी विमान हादसा हुआ, विमान हादसा होती सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। बताओ, मर जाने के बाद उनकी क्या जिम्मेदारी है? सब चले गए कि नहीं? सब जहाँ का तहाँ छोड़ के चले गए कि नहीं? जिंदा थे तो कितने सपने थे, कितने आगे की प्लानिंग थी, क्या कुछ नहीं था। लेकिन जब चले गए तो क्या रहा? ऐसे ही एक दिन हम और आप चले जाएंगे। फिर दुनिया हमारे और आपके बारे में कहेगी देखो चले गए, क्या लेकर गए। लेकर कोई कुछ नहीं जाता, बस एक दूसरे की कहानियाँ सुनाते हैं कि देखो वो क्या लेकर गए। अरे मैं भी मरने वाला हूँ, जब मैं मरूँगा तो मैं भी क्या लेकर जाऊँगा। इसलिए मेरे संग कोई जाएगा तो केवल भगवान का भजन। इसलिए आप भी पत्नी की जिम्मेदारी पूरी करो, बच्चों की जिम्मेदारियाँ पूरी करो। मैं ये नहीं कहता कि जिम्मेदारियों से भाग जाओ, मैं ये कहता हूँ कि जिम्मेदारियाँ निभाते हुए ईश्वर से मन लगाओ, ईश्वर का चिंतन करो, क्योंकि एक दिन हम सब मर ही जाएंगे। और मर जाने के बाद ना पत्नी काम आएगी, ना पुत्र काम आएगा। पुत्र को कितना भी पैसा दे दो, प्रॉपर्टी बनाकर दे दो, लेकिन दुनिया कभी आपकी 1000 अच्छाइयों को ना देखकर दुनिया केवल आपकी एक गलती निकालेगी। आप परिवार के साथ कितना भी अच्छा करो, लेकिन परिवार जब तक उसका स्वार्थ होगा तब तक दुनिया आपको अच्छा कहेगी। स्वार्थ निकल जाने के बाद लोग आपको ही बुरा सिद्ध करने पर लग जाएंगे कि आप ही गलत हो। सब कोई अपने को सही मानता है और सामने वाले को गलत मानता है, और इसी गलत फहमी में हम जी के मर जाते हैं। मरने वालों से पूछो कि तुम इतने साल जिए हो, क्या पाए इस जिंदगी से? सबसे सवाल है ये। हर व्यक्ति से पूछो कि आप 50 साल जिए, 70 साल जिए, 90 साल जिए, बताओ इस ज़िंदगी से आपने क्या पाया, इस ज़िंदगी ने आपको क्या दिया? क्या उत्तर होगा? आपसे सवाल पूछूं मैं कि आपने आज तक क्या पाया, बताओ। कुछ नहीं पाया मैंने गुरुजी, लेकिन अब मैं पाने के लिए भागवत की ओर चला हूँ। अच्छे रास्ता मुझे सुनने के बाद मिला। आज तक कोई कहे कि मैंने पैसा पाया, कोई कहे मैंने बच्चे पाए। बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी पाते हैं, परिवार तो सबका होता है, लेकिन क्या ये परिवार मेरा साथी है? कोई परिवार किसी का साथी है? कोई किसी का रक्षक है? इसलिए जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी तब द्रौपदी के सारा परिवार, सारे अपने वहीं बैठे थे, पर रक्षक बने तो वो भगवान बने जिसको द्रौपदी ने सबसे आखिरी में पुकारा। जिनको सबसे पहले पुकारा
वो तमाशा देखते रहे, और जिसे सबसे आखिरी में पुकारा वो श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। तो एक भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, इसलिए हम भगवान की शरण में रहें हर परिस्थिति में। केवल ईश्वर, ना मेरा पैसा मेरे संग जाएगा, मैं कितना भी कमा लूँ, पर मैं जब मरूंगा तो मेरे शरीर में, देखो एरोप्लेन में जो थे वो लंदन जा रहे थे, अधिकांश लोग उसमें बड़े आदमी ही थे, क्योंकि लंदन कोई सामान्य व्यक्ति क्या जाएगा। लेकिन जब वो हादसे का शिकार हुए तो देखो शरीर के कपड़े भी जल गए सबके। आदमी सारी जिंदगी हाय हाय करके मरता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम नंगे ही आए थे और ऐसे ही जाएंगे। कुल मिलाकर हमारे संग जाएगा तो केवल हमारे द्वारा किया गया भजन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यही धन मेरा साथी है, यही धन मेरा वहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। बाकी इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। यही सत्य है। इसे आप आज मान लो, 1 महीने बाद मानना, 1 साल बाद मानना, या कभी मत मानना, सबके लिए सच्चाई तो यही है। सच्चाई आपके लिए अलग हो या आपके लिए नहीं, सबके लिए एक सी ही है। ठीक है, राधे राधे। समझ में आई? आ गई समझ में। क्या समझ में आया? यही आया कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, ईश्वर का भजन करें और अपने सत्मार्ग पे चलें। जो जहाँ चल रहा है उसको चलने दें, हमें तो अपने जीवन को सुधारना है। पत्नी का यदि किसी पुरुष से चक्कर है तो बोल दो ठीक है, तो उसे रख। यदि तेरा सुख उसमें है तो अब तू उसमें सुखी रहे, हम अब भजन में सुखी रहेंगे, भगवान में। बोल दो कि तेरा है तो रख, हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो सिंपल फंडा है कि जो व्यक्ति जहाँ खुश है भैया, हमारा काम है समझाना, धर्म की बात बताना। तू चलना चाहे तो चल, वरना तू जहाँ है भैया तू जान, हम बता सकते हैं। बाकी तेरा यही काम है, तू कर, हम अपना कल्याण करेंगे बस।